तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। महारानी, कुमार की मातृ भक्ति की पूरे संसार में चर्चा होगी। मेरा नामकरण तो केवल निमित्त मात्र होगा, इस बालक के तो अनंत नाम होंगे। जो रहस्य अंजना और केसरी नहीं जानते हैं वो महर्षि जानते हैं। महर्षि ने हमें सिद्ध किया है देवी, उनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। वानर राज की सी, ये मैं नहीं, ये बालक स्वयं अपने बारे में बता रहा है। अरे यहाँ तो काजल नहीं है। जाओ शीघ्र काजल लेकर आओ। बहुत देर हो गई, वो काजल लेकर नहीं आई। तुम इसका ध्यान रखो, मैं देख कर आती हूँ। जी महारानी जी। अरे कुमार अरे अरे अभी आई। हाँ अंतरा, अंतरा, कितना समय लग रहा है? महारानी जी, यहाँ काजल ही नहीं मिल रहा है। तुम्ही ने तो रखा था। ठहरो, मैं भी ढूंढती हूँ। महारानी जी, ये रहा काजल, मिल गया। मैंने कहा था ना, तुमने ही रखा है। अब चलो, शीघ्र चलो। संकट मोचन जय हनुमान। आज से मैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरा पुत्र नहीं मिल जाता।
सी चीज कहाँ रखी रहती है कुछ पता नहीं। और तुम जयंती, क्या हुआ? क्या हुआ जयंती? महारानी जी, वो कुमार। कहाँ है कुमार? कुमार देखते देखते हवा में उड़ गए। क्यों उपहास कर रही हो? कुमार तो अभी कुमार यहाँ पे कुमार कहाँ गए कुमार? महारानी जी, हम तो यही कुमार का ध्यान दे रहे थे, अचानक खिलखिलाने लगे, हंसने लगे और देखते देखते हवा में उड़ गए। महारानी जी बस बहुत हो गया। हंसी और ठिठोली की भी एक सीमा होती है। कहाँ छुपाए मेरे लाल को? बताओ कुमार कहाँ है? कुमार हवा में उड़ गए महारानी जी। अरे तुम्हारी तो मत ही मारी गई है। हाँ? ढूंढो मेरे लाल को। कहाँ है मेरा लाल? ढूंढो। हाँ, ढूंढो। कुमार, 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 कुमार। मंत्री जी। महाराज की जय हो। बोलो द्वारपाल, क्या सूचना लाए हो? महाराज, कुमार का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। अवश्य कोई दासी कुमार को यहीं कहीं लेकर गई होगी। नहीं महाराज, सब उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। महामंत्री जी देखिए क्या हुआ, और शीघ्र इसकी सूचना हमें दीजिए। जो आज्ञा महाराज। पवन देव पुत्र के मोह में पड़कर बालक को लेकर आकाश में ले उड़े। घंटों तक उसके साथ खेलते रहे। दूसरी ओर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी अंजना का दुख देखकर देवर्षि नारद भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें देवी अंजना और केसरी के दुख का स्मरण कराया। नारायण नारायण। प्रभु, देख रहे हैं पवन देव की लीला। देवर्षि, ये तो एक पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह है। इसमें चिंता की क्या आवश्यकता है? किंतु प्रभु, अंजना और केसरी को उन्होंने संकट में डाल दिया है। इससे पूरे सुमेरु में हाहाकार मच गया है प्रभु। चिंता ना करें देवर्षि, हम आपका आशय भली भांति समझते हैं। फिर आप शांत क्यों हैं प्रभु? मुझसे अंजनी का दुख देखा नहीं जा रहा है प्रभु। महादेव, महादेव, आप मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं महादेव? क्या अपराध है मेरा? मैंने कौन सी भूल की है? यही है आपकी तपस्या का फल? क्या इसीलिए आपने मुझे पुत्र दिया है? सुन लीजिए महादेव, वो आपका ही कृपा पुत्र है। और अगर इसी समय हमें नहीं मिला ना, तो हम यही अपने प्राण त्याग देंगे महादेव। बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए, उत्तर दीजिए हमें।
उत्तर दीजिए भोलेनाथ, कहाँ है हमारा पुत्र? कहाँ है हमारा पुत्र? आप कुछ नहीं बोलेंगे ना? कुछ भी नहीं बोलेंगे आप? तो सुन लीजिए, आज से मैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरा पुत्र नहीं मिल जाता था। मुझे मेरा पुत्र नहीं मिल जाता था। क्या अब भी आप मौन बैठे रहेंगे प्रभु? संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता देवर्षि। इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है प्रभु? क्या वो कारण ममता से भी बड़ा है? पवन देव अपने पुत्र को उड़ना सिखा रहे हैं देवर्षि, और उड़ने के लिए ये विद्या बालक के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। किंतु प्रभु, वो केसरी और अंजना को सूचना देकर भी ऐसा कार्य कर सकते थे। उन्हें कष्ट देने का क्या कारण हो सकता है? एक मां को कष्ट देकर ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं पवन देव? यदि पुत्र मोह में वो ये भूल गए हैं तो उन्हें सत्य का स्मरण कराया जा सकता है। प्रभु, यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं अभी पवन देव के पास जाता हूं। आदेश है देवर्षि। नारायण नारायण। जय हो, जय हो, पवन देव की जय हो। प्रणाम देवर्षि। पवन देव, धन्य है आपका ये पुत्र और धन्य है आपका पुत्र प्रेम। ऐसे पुत्र को पाकर कौन धन्य नहीं होगा? कहिए, कैसे आना हुआ? आपको और आपके पुत्र को देखा तो अपने आप को रोक नहीं सका मैं। यह तो हमारा सौभाग्य है देवर्षि। किंतु पवन देव, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बालक की मां पर क्या बीत रही होगी। आप अपने पुत्र के साथ इधर खेल रहे हैं और उधर इसकी माता पता नहीं क्या सोच रही होंगी। क्या आपने इस पर भी विचार किया है? आप अपने सुख के लिए एक मां के सुख को कैसे छीन सकते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि बालक पर पिता से अधिक माता का अधिकार होता है? आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सत्य का स्मरण कराया। आप महान हैं देवर्षि, आप महान हैं। हम अभी पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। संकट मोचन जय हनुमान। कहाँ चले गए थे अपनी मैया को छोड़कर? हाँ, कहाँ चले गए थे? संकट मोचन जय हनुमान। अंजना, अंजना देखो, हमारा पुत्र यहाँ है।
कुमार। मेरे लाल, मेरे लाल, कहाँ चले गए थे अपनी मैया को छोड़कर? हाँ, कहाँ चले गए थे? आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी मैया कैसे जीवित रहेगी? देखिए, सुन लीजिए, फिर कभी ऐसा हुआ ना तो हम जीवित नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे हम जीवित। यानी खेल खेल में पवन देव ने अंजनी कुमार को उड़ने की विद्या सिखा दी। पंडित जी, मैंने सुना है केसरी नंदन को देवताओं ने उड़ने का आशीर्वाद दिया था। क्या ये सच नहीं है? यह सच है, पूर्णतः सच। आशीर्वाद सभी देवताओं ने दिया था, किंतु उड़ना सिखाया था पवन देव ने। जिनके पिता स्वयं पवन देव हों, उन्हें उड़ने की कला भला दूसरा कौन सिखा सकता है? हमें याद रखना चाहिए भक्तों, हनुमान जी को श्री हरि का कार्य पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसके लिए सभी देवता तत्पर थे। केसरी नंदन के पालने में न होने की सूचना पूरे सुमेरु में फैल गई। महाराज केसरी और देवी अंजना को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका पुत्र उनसे कहीं दूर गया था। संकट मोचन जय हनुमान। स्वाहा। दानवराज ओम महाराज की जय ह्रीं हो। चामुंडायै विच्चै स्वाहा। संकट मोचन जय हनुमान। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, तुम बिना लागे सुना, खाली खट में प्रेम भरो, खाली खट में प्रेम भरो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। पता नहीं स्वामी, ये ईश्वर की लीला थी या हमारे पुत्र की। मैंने तो सब कुछ महादेव पर ही छोड़ दिया था। तभी तो हमारा पुत्र उसी पालने में मिला जिसमें आपने उसे सुलाया था। पर मैं तो बस काजल लेने चली गई थी, इतने में ही ये सब हो गया। उसे कौन ले गया, कहाँ ले गया, कैसे ले गया, कुछ भी तो पता नहीं चला। लगता है ऋषिवर मतंग की भविष्यवाणी अभी से सच होने लगी है। ऐसी भविष्यवाणी तो नहीं की है ना कि हमारा पुत्र देखते ही देखते अदृश्य हो जाएगा? किंतु इसके दैवीय गुणों की चर्चा तो की है। ऐसे दैवीय गुण का भी क्या करना स्वामी? अगर कुछ और देर ये मुझे नहीं मिला रहता ना, मेरे तो प्राण ही निकल जाते। महाराज की जय हो। कहो सूचक, आपने जो कहा था सब सच हो रहा है महाराज। क्या कहा था हमने? उस बालक में दैवीय शक्तियां हैं महाराज। स्पष्ट कहो, क्या हुआ? वो बालक पालने से ही पता नहीं कहां कहां घुमाया महाराज।
अभी वो कहाँ है? पुनः उसी पालने में मिला महाराज। ठीक है, तुम जाओ, पर दृष्टि रखना। ठीक है महाराज। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। 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 दानवराज महाराज की जय हो। चामुंडायै विच्चै स्वाहा। जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।